हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 4 करेंगे। तो फ्रेंड्स, तीसरे लेक्चर में हमने रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और कुछ रेशियो एनालिसिस, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो कुछ और जो बचे हुए हैं, जैसे आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डीएससीआर जिसे कहते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इन सब के बारे में पढ़ना रह गया। तो उसके बारे में ही फ्रेंड्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेटर टर्नओवर रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि रेशियोज जो हैं वो 5 टाइप के हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन है। फिर हमने दूसरा देखा था लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो जिसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा नाम है इसके लिए, कई बार एसिड टेस्ट रेशियो भी कह देते हैं। तो इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो यानी डेट इक्विटी रेशियो के बारे में भी पढ़ा था। तो ये और ये तीनों हमने उस पिछले लेक्चर में एग्जांपल सहित अटेंड कर लिए हैं। अब इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम रेशियो इंडिकेटिंग एबिलिटी टू सर्विस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, जिसमें डेट सर्विस कवरेज रेशियो, और आपका पांचवा है टर्नओवर रेशियो, जिसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, इनके बारे में हम फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, रेशियो इंडिकेटिंग एबिलिटी टू सर्विस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, यानी ये रेशियो ऐसा है जो इंडिकेट करता है कि किसी फर्म की एबिलिटी है या नहीं है कि वो जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट है उसको पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसी के बारे में है ये आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो यानी अगर आपने डीएससीआर कैलकुलेट कर लिया और वो अगर सेटिस्फैक्ट्री है, एज पर नाम्स है, तो इसका मतलब वो जो कंपनी है वो आपकी इंस्टॉलमेंट टाइम से पे कर पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो का जो फार्मूला होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी टैक्स देने के बाद में जो प्रॉफिट है वही लिया जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस उसमें डेप्रिसिएशन जोड़िए, उसमें इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट जो है टर्म लोन पर वो जोड़ दीजिए, इसको डिवाइड करिए आप जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट जो देते हैं आप टर्म लोन की, प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन को फिर से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ये आपका दोनों जगह रहेगा। ध्यान रखिए कैसे, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऊपर भी है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन नीचे भी है। टर्म लोन की ही सारी बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट भी टर्म लोन की है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन और याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए फिर से, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऊपर भी, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ऊपर नीचे भी लिख दिया। ठीक है, चूँकि टर्म लोन की बात हो रही है तो टर्म लोन की ही इंस्टॉलमेंट की बात कर लीजिए, इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन कर लीजिए, प्लस यहाँ पर ऊपर में डेप्रिसिएशन ले लीजिए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, ध्यान रखिएगा, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन नीचे भी लिखिए और उसी की इंस्टॉलमेंट भी लिख लीजिए। अगर ये दोनों इस फार्मूले को आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकल कर आ जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो उसी चीज़ को ये पूरा फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आपका मैंने सही से लिख कर दिखा दिया। ये डिवाइड का मतलब पूरा अपान है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अपान यहाँ पर नीचे इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन, ये पूरा लिख दिया हमने। ठीक है, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अपान पूरे का डिवाइडेड बाई इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये डिवाइडेड में रहेगा, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको डेट सर्विस कवरेज रेशियो मिल जाएगा। इट इज़ यूज फॉर सैंक्शन ऑफ टर्म लोन, मतलब कोई किसी को टर्म लोन सैंक्शन करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं करना है, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए फ्रेंड्स आप जो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालते हैं। फिर ये यहाँ पर सैंक्शन है फ्रेंड्स, डेट सर्विस कवरेज रेशियो इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू पे टर्म लोन इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम। तो टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट कोई भी कंपनी टाइम पर पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसी चीज़ को डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपका इंडिकेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपका क्या इंडिकेट करता है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, वो टर्म लोन को टाइमली पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इंस्टॉलमेंट आपकी चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, इस चीज़ को ही बताता है। ये किस पर्पज़ से यूज होता है, टर्म लोन सैंक्शन करना है या नहीं करना है, उसी चीज़ के बारे में ये बताता है। ठीक है, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अब आप समझिए कि हम अगर डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाए कोई फर्म हमारा पैसा लौटा पाएगी या नहीं लौटा पाएगी, इसलिए बैंकर्स ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे डेट सर्विस कवरेज रेशियो में। तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट प्लस
डिप्रिसिएशन ऐड किया प्लस कितना इंटरेस्ट दिया टर्म लोन पे डिवाइडेड बाई कितनी इंस्टॉलमेंट गई और प्लस कितना इंटरेस्ट दिया, बस यही कैलकुलेट करना होता है फ्रेंड्स हमें डेट सर्विस कवरेज रेशियो के लिए। एग्जांपल देखिए, डेप्रिसिएशन 10 करोड़ का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली बात है कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर मान लीजिए जो है आपको दिया हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी कहते हैं उसे फ्रेंड्स, मान लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 40 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, आपको 40 करोड़ दिया हुआ है और टैक्स आपने मान लीजिए 10 करोड़ पे किया, तो आप जो यहाँ पर रखेंगे वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और माइनस 10 करोड़ का टैक्स निकाल दिया, तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 करोड़ रुपये ही रखिएगा। मेरी बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो हम रखते हैं PAT रखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रखते हैं। अब अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं दिया है बल्कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया है या सिंपल प्रॉफिट दिया है और उसमें फिर टैक्स की बात कर दी है, तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट टैक्स देने के बाद वाला ही प्रॉफिट इसमें लिया जाता है। टैक्स हटा दीजिए, टैक्स क्या करिए, हटा दीजिए, तभी प्रॉफिट लीजिए, जितना बचता है वही लीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 करोड़ है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जो टर्म लोन की है 5 करोड़ की है और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 20 करोड़ रुपए पे किया गया। ये एग्जांपल है फ्रेंड्स, मैंने खुद बनाया हुआ है, तो इसलिए आपको मतलब इलॉजिकल भी लगेगा तो इग्नोर करिएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इंस्टॉलमेंट और प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है फ्रेंड्स आपका, देखिए यहाँ पर 20 करोड़ रुपए है, प्लस डेप्रिसिएशन कितने रुपए की हुई, 10 करोड़ की, प्लस इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 20 करोड़ का, ठीक है, डिवाइडेड बाई इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है 5 करोड़ की, प्लस इंटरेस्ट कितना लगा 20 करोड़ का। तो 20 10 30 20 50 डिवाइडेड बाई 20 5 25, आपका 2:1 का रेशियो निकल करके आता है फ्रेंड्स। ओके, ये 20 10 30 5 35 मैंने, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20, डिप्रिसिएशन 10 20 10 30 और आपका इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 20, ठीक है, सही है। ये इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, 20 10 30 20 50 हो गया आपका, डिवाइडेड बाई आपका इंस्टॉलमेंट कितनी है एनुअल 5 की और 20, ठीक है 25, तो 2:1 ही आएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ये आपका 50 होगा, ये यहाँ पर गलत हो गया, ये 20, ये लास्ट में जो हमने 5 ले लिया 5 ना होकर के यहाँ पर 20 होना चाहिए। तो आपका ये 50 डिवाइडेड बाई 20 या इसी को जो है 50 डिवाइडेड बाई 25 और ये 2:1 का रेशियो निकल करके आएगा डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है फ्रेंड। तो हमने डेट सर्विस कवरेज रेशियो को ज़्यादा कठिन नहीं था, हमने ये समझ लिया। पहली बात, डेट सर्विस रेशियो बताता क्या है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये बताता है कि कोई फर्म आपके पैसे चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। इसीलिए देखिए लिखा हुआ है हेडिंग में ही कि रेशियो इंडिकेटिंग एबिलिटी टू सर्विस, एबिलिटी है इसमें सर्विस करने की, नहीं हमारा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट लौटा पाएगा या नहीं, इसकी एबिलिटी है या नहीं, इसी का रेशियो होता है। इसको डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR कहते हैं। फार्मूला हमने देख लिया, डेट सर्विस कवरेज रेशियो का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ध्यान रखें यहाँ पर वर्ड आफ्टर शब्द बहुत मायने रखता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस कितना इंस्टॉलमेंट कितना इंटरेस्ट जा रहा है, ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट दोनों तरफ है, इंटरेस्ट कितना जा रहा है डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी इंटरेस्ट ले लिया और यहाँ पर कितनी इंस्टॉलमेंट जा रही वो लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकल कर आता है। ये टर्म लोन के सैंक्शन के पर्पज़ से यूज होता है कि टर्म लोन सैंक्शन करना है या नहीं करना, उसके पर्पज़ से आता है। और डेट सर्विस कवरेज रेशियो आपका इंडिकेट करता है कि कोई भी फर्म जो है आपका लोन का इंस्टॉलमेंट, टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट पे कर पाएगी टाइम पर या नहीं कर पाएगी। टर्म लोन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, जो 20 साल 25 साल 30 साल के लिए दिया जाए उसे फ्रेंड्स हम टर्म लोन कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है उसे टर्म लोन कह देते हैं, 5 साल के लिए भी टर्म लोन हो जाता है। फिर हमने इसमें एग्जाम्पल किया, फिर से देख लीजिए, फार्मूला याद है आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस कितना इंटरेस्ट जा रहा है डिवाइडेड बाई कितना इंटरेस्ट है प्लस कितनी इंस्टॉलमेंट है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने देखा 20 करोड़ प्लस कितना डेप्रिसिएशन हुआ 10 करोड़ का प्लस कितना इंटरेस्ट जा रहा है फ्रेंड्स 20 करोड़ का डिवाइडेड बाई 20 करोड़ इंटरेस्ट जा रहा है प्लस कितना इंस्टॉलमेंट है साल की 5, तो ये 20 20 40 10 50 और डिवाइडेड बाई 25, 2:1 का रेशियो निकल करके आया। ये हमने एग्जांपल भी यहाँ पर अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब आया आपका फ्रेंड्स टर्न ओवर रेशियो। टर्न ओवर रेशियो में आपका इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो है और डेटर टर्न ओवर रेशियो, दो के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने सामान बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है,
यानी कोई भी सामान आपने बेचा तो उसमें कास्ट लगी होगी, भाई जो है उसको बनाया होगा आपने, लेबर लगाया होगा, सामान खरीदा होगा, है ना, इन्वेंट्री होगी आपके पास में, कारखाना चला होगा, इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई, ढेर सारी चीज़ें एक्सपेंड हुई होंगी, तो कितनी कास्ट लगी है जो गुड्स सोल्ड किया उसमें आपकी, ठीक है। और एवरेज इन्वेंट्री क्या है उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो आपका कैसे निकलता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। अब फार्मूला ये है कि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स बेचे हैं उसकी कास्ट कैसे निकालते हैं, तो इन्वेंट्री बिगनिंग में कितनी है उसमें से घटा दीजिए इन्वेंट्री एंड में कितनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्वेंट्री शुरुआत में कितनी है, मान लीजिए 20 है और लास्ट में कितनी है 12 है, तो आपका जो कास्ट ऑन गुड्स सोल्ड केवल 8 ही लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई 20 अभी है, 12 बची हुई है, तो इसका मतलब 8 ही तो आपने जो है बेची, तो 8 ही का तो कास्ट निकालेंगे ना, 12 तो आपके पास अभी भी बची हुई है, तो इसीलिए उसको सब्सट्रैक्ट किया गया है। तो इन्वेंट्री इन द बिगनिंग हो गई, बिगनिंग माइनस इन्वेंट्री एट द एंड, प्लस जो आपने सामान खरीदा है, गुड्स परचेजिंग में जो सामान पैसा लगा है, रॉ मटेरियल खरीदने में जो लगा है, प्लस जो आपने वेजेज वगैरह दिए हैं, मजदूरी वगैरह दी है, वो भी सारा जोड़ लीजिए, तो आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आता है। ध्यान रखिए, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग में से इन्वेंट्री एट द एंड घटा दीजिए, प्लस गुड्स परचेज की कीमत जोड़ लीजिए, वेजेस की कीमत जोड़ लीजिए, तो आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, बिगनिंग में इन्वेंट्री कितनी है प्लस लास्ट में इन्वेंट्री कितनी है डिवाइडेड बाई 2, आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकल करके आ जाएगी फ्रेंड्स, ओके। वही यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, या जैसे भी आप समझना चाहिए, एवरेज निकालना आपको आता है। इन्वेंट्री बिगनिंग में 20,000 रुपये है, एंड में 12,000 रुपये है, वेजेज आपने 4,000 रुपये खर्चा किए, परचेज किया सामान आपने 6,000 रुपये का, तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमें पता है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, बिगनिंग में 20,000 है, लास्ट में 12,000 है, 20 और 12 32 डिवाइडेड बाई 2 16,000, ठीक है। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री यानी नीचे वाला पोर्शन हमारा 16,000 आ गया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मैंने बताया कि इन्वेंट्री बिगनिंग में कितनी है माइनस इन्वेंट्री लास्ट में कितनी है, प्लस कितना आपने वेजेज के लिए खर्चा किया, प्लस कितना गुड्स परचेज पे खर्चा किया, बस इतना ही तो है ना। तो बिगनिंग में इन्वेंट्री 20,000 है, अंत में है 12,000, सब्सट्रैक्ट किया 8 बचा, 4,000 रुपये वेजेज पे खर्चा किया, तो 8 4 12,000 हो गया, और 6,000 रुपये हमने परचेज किया, तो 8 4 12 6 18,000 रुपये टोटल हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे खर्चा कर दिया डिवाइडेड बाई 16, ठीक है फ्रेंड। तो यही हो जाएगा यहाँ पे 18,000 कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आप कॉपी पेन लेकर के करेंगे तो आपसे ये आसानी से हो जाएगा, आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल सकता है। फ्रेंड देखिए, हो सकता है ये आपको क्वेश्चन सिंपल लग रहे हों, इसकी ना मैं केस स्टडी जब करवा दूंगा तो उसमें थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको ये हो जाए, लेकिन चूंकि अभी मुझे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, चीज़ जो दिमाग में बैठानी है, इसलिए सिंप्लिसिटी के साथ जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन में ही अगर मैं आपको अभी डेटर्स और क्रेडिटर्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस, LIC, इंश्योरेंस, वो ढेर सारी बातें लिख दूं तो बस क्या हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन होगी। लेकिन यह है कि अगर आप ढूंढना चाहोगे तो आपको ये तो पता ही है, अगर फार्मूला पता है कि मुझे इन्वेंट्री बिगनिंग में चाहिए, इन्वेंट्री लास्ट में चाहिए, तो वो आप ढूंढ लोगे। कितना वेजेज पे खर्चा हुआ वो देख लिया, परचेज कितने का किया वो सारा देख लिया, तो कैलकुलेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो टर्न ओवर रेशियो में फ्रेंड्स हमने पहला देखा इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का हमने इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो का फार्मूला हमने देखा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो इससे हमने ये कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद में अगला अब हम यहाँ पर उठाएंगे फ्रेंड्स डेटर्स टर्न ओवर रेशियो। डेटर्स टर्न ओवर रेशियो ये कैसे कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका क्रेडिट सेल, यानी कि क्रेडिट पर कितना बेचा है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स कितनी है डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। तो क्रेडिट पर सेल हमने किया, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो अब सवाल ये है कि आपके क्रेडिट सेल का मतलब ये हुआ कि आपने जैसे मान लीजिए 100 रुपये का सामान बेचा, उसमें से 20 रुपये कैश पर बेच दिया, तो बाकी का 80 रुपये आपने कि क्रेडिट पर दे दिया दूसरे को, ठीक है आप ले जाओ 1-2 महीने मेरे पैसे दे देना, तो वो क्रेडिट आपका सेल हो गया। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स यानी कितना पैसा आपको दूसरे से मिलना है, ठीक है, कितना पैसा आपको दूसरे से मिलना है, तो वो कैसे निकलता है, आपका अकाउंट रिसीवेबल्स होता है डेटर्स में बिल रिसीवेबल्स, जो बिल रिसीवेबल हैं प्लस डेटर्स हैं वो आप जोड़ दीजिए तो आपको अकाउंट रिसीवेबल मिल जाता है, और ये इसका एवरेज लगता है फ्रेंड्स, ओके। एवरेज निकालते हैं यानी आधा कर देंगे, ठीक है।
अब देखिए क्रेडिट सेल का मतलब हुआ टोटल कितनी सेल हुई उसमें से कैश सेल को घटा देंगे, है ना। 100 रुपये का टोटल बेचा, उसमें से 20 रुपये नकदी मिली, तो इसका मतलब 80 रुपये क्रेडिट पर चले गए, क्रेडिट सेल हो गई। डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स अगर आपस में जोड़ दो तो आपको अकाउंट रिसीवेबल्स मिल जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए। टोटल सेल इन ईयर 2020 80,000 रुपये की हुई, कैश सेल उसमें से 20,000 रुपये की हुई, ठीक है। अब देखिए कुल बेचा आपने 80,000 रुपये का, उसमें से 20,000 रुपये आपने कैश बेचा, इसका मतलब 60,000 रुपये आपने जो है क्या किया, क्रेडिट पर बेचे हैं ना। क्लियर हो गया कि नहीं। अब बिल रिसीवेबल्स 1 दिसंबर को इतने हैं 10,000 रुपये, और बिल रिसीवेबल्स 30 दिसंबर को 30,000 रुपये है, यानी कुल मिलाकर के 40,000 रुपये है बिल रिसीवेबल्स उस साल में, ठीक है। इसी तरीके से डेटर्स 1 दिसंबर को 40,000 है, और डेटर्स जो है 30 दिसंबर को 50,000 है, तो मतलब पूरा डेटर्स जो है 90,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है डेटर्स टर्न ओवर रेशियो। डेटर्स टर्न ओवर रेशियो 60,000 हमने देख लिया था, टोटल 80,000 रुपये का अब सेल हुई है, उसमें से 20,000 रुपये हमने कैश बेचा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 रुपये, है ना। टोटल 80,000 रुपये की सेल हुई, उसमें से कैश 20,000 हुआ, तो इसका मतलब क्रेडिट पर जो है 60,000 रुपये गए हुए हैं, ठीक है। बिल रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल्स हमने देखा 30,000 और 10,000 कुल मिला करके 40,000 हो गए। फाइनेंशियल ईयर की कैलकुलेशन होती है तो इसलिए डेट्स में कन्फ्यूजन ना करिएगा। बिल रिसीवेबल्स 30,000, बिल रिसीवेबल 10,000, तो टोटल मिला करके 40,000। इसी तरीके से डेटर्स 40,000 और 50,000 90,000 रुपये हो गए आपके डेटर्स, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल 40,000 और आपके डेटर्स हो गए 90,000। अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स कैसे निकलता है फ्रेंड्स, जो आपके बिल रिसीवेबल्स हैं, है ना, और जो डेटर्स हैं इनका एवरेज ले लीजिए, तो 40,000 और प्लस 90,000, इसका एवरेज जब आप डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 65,000 रुपये आ जाएगा। अब आपका डेटर टर्न ओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आपका क्रेडिट पर जो सेल हुई है यानी 60,000, है ना, 60,000, और डिवाइडेड बाई इसको करेंगे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमने 65,000 कैलकुलेट किया, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 12:13 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया आपका डेटर्स टर्न ओवर रेशियो, डेटर टर्न ओवर रेशियो फ्रेंड्स आपका, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। उसके पहले हमने देखा था, उसके पहले हमने कौन सा देखा था, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो होता है फार्मूला इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन प्लस कितनी इंटरेस्ट दे रहे हैं डिवाइडेड बाई कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं प्लस कितना इंस्टॉलमेंट जारी, सारा टर्म लोन के बारे में होती है, तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो गया आपका। उसके बाद में फिर हमने दूसरा जो देखा इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर में हमने क्या देखा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। फिर हमने ये भी देखा कौन सा, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में हमने देखा उसमें क्या आता है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट कितने, क्रेडिट पर कितनी सेल हुई है डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स। और अकाउंट रिसीवेबल में किसे किसे लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल में हम बिल रिसीवेबल्स प्लस डेटर्स को लेते हैं, ठीक है। और आपका क्रेडिट सेल कैसे निकालते हैं, तो टोटल सेल में से कैश सेल को निकाल देते हैं, तब आपका क्रेडिट सेल निकल कर आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने एग्जाम्पल भी कर लिया, हमने थियरी भी पढ़ ली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।